हेलो बच्चों, जैसा कि तुम सबको पता है कि मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है ताकि बच्चों को जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है, जिन चैप्टर्स में दिक्कत आती है, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है और वो जेई जिसको फोकस में रख के क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, तो एटलीस्ट आप उस टफ चैप्टर में, जो आपको पूरा चैप्टर टफ लगता है, जो लेकिन जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है या जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, आप उसको बिना तैयार करे एग्जाम देने नहीं जा सकते। तो मैंने रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज में उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को हैंड पिक्ड करके उन्हीं टॉपिक्स के वीडियोज और सारे जेई मेंस और एडवांस में आए हुए पीवाईक्यूज कराता हूं जो जेई मेन से एडवांस में आए हुए हैं और रिलेटिवली टफ पढ़ते हैं बच्चों को। और मेरा काम है कि सबको उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में पूरा उनको कॉन्फिडेंस दिलाना ताकि एग्जाम में कम से कम उन कॉन्सेप्ट्स को वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएँ। तो उसमें से सभी को पता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी टफ पड़ता है, स्पेशली जे एडवांस में तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जे मेंस में आते हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे काफ़ी टफ पड़ते हैं। एग्जाम कंडीशंस में तुरंत उसको पूरा जो सही अप्रोच है वो सोच पाना मुश्किल होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक पर्टिकुलर वेराइटी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं तुम्हें बताऊं, इस पर्टिकुलर जो मैं इन वीडियोज में कवर करने वाला हूं, टोटल 16 क्वेश्चंस, जिसमें से 3-4 क्वेश्चंस जेई एडवांस में, बाकी 11-12 क्वेश्चंस जेई मेंस में, और कुछ क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस, ये 16 के अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा या तुम्हें करने को दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर्टिकुलर वैरायटी में और तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। स्पेशली जो मेन फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट है, इसी में छोटे मोटे चेंजेस। कौन सा मेन फॉर्मेट है? dx अपॉन x रेज टू पावर n और फिर x रेज टू पावर 1 n प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाय n का इंटीग्रल, ये सबसे मेन फॉर्मेट है। अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस कर करके फॉर्मेट बदलते जाएगा, पर काइंड ऑफ सब में जो असली जो गेम है वो काफ़ी हद तक सेम ही है। ठीक है, तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ये बात समझ लो। अगर किसी को इंडेफिनिट थोड़ा भी ठीक से आता है तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है तो तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो, एक बार अपना आंसर निकालो और फिर स्किप, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए हैं कि ये रहे क्वेश्चंस, वो देखो जरा। 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस में ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये जेई एडवांस में आए हुए हैं, बाकी ये तीनों जेई मेंस में हैं। ये 5 ही हैं, बाकी बहुत सारे और क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैंने आगे सारे करा के रखे हैं वीडियो में। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि नहीं, इस फॉर्मेट का जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया था ऊपर, वो अगर तुम्हें आता है, अच्छे से आता है, तो फिर ये क्वेश्चंस देख लो। इन क्वेश्चंस को ही अगर तुम सॉल्व कर लो, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन एडवांस में आए हुए हैं इस फॉर्मेट पे। तो अगर तुमसे ये अगर ईजिली बन जाते हैं, कॉन्फिडेंटली हो जाते हैं, तो फिर ये वीडियो देखने का कोई पर्पज़ नहीं है। तुम नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ या डाला हुआ मैंने, उसको देखो और फिर आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज बाकी सभी लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, हो सकता है कि एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, तो तुम्हें याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? तो देखो मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले इस ब्रैकेट में से x की पावर n अगर मैं बाहर निकाल लूं, कॉमन ले लूं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। एक बार ऐसा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 अपॉन x की पावर n, ये बचने वाला है। और ब्रैकेट के बाहर x की पावर n जाएगा और x से टकरा करके क्या बन जाएगा? x की पावर n + 1। अब इससे क्या होने वाला है? इससे तुम क्या करोगे, इसको 1 + 1 अपॉन x की पावर n को अगर हम क्या कर लें, लेट 1 + 1 अपॉन x की पावर n को अगर हमने कुछ एज्यूम कर लिया, लेट से z, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? तो x की पावर -n का डेरिवेटिव क्या आएगा? -n इंटू x की पावर -n - 1 dx इक्वल्स टू dz। अब ये ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -n dx अपॉन x रेज टू पावर n + 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा? dz के इक्वल। अब ये देखो जरा ध्यान से कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं,
अगर मैं बोलूं कि डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन को लिखना चाहूँ कुछ, तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी जेड अपॉन एन, ये लिख सकते हैं। तो इससे ये हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, देखना ध्यान से। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन को ही मैंने बोला क्या लिख लेते हैं, माइनस डी जेड, तो माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, डी जेड अपॉन एन। और ये जो जनाब है इन्हीं का तो नाम हमने जेड रखा है, तो ये। अब जरा सबको ही बता सकता है कि डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस वन बाय एन तो बाहर है, देखो डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन मॉड जेड, ठीक है। बट ये आंसर तो वैलिड है नहीं, क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि यार z हमने किसी चीज को अज्यूम करा, किसको अज्यूम करा, z हमने अज्यूम करा है 1 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n को, ठीक है। और इसका अगर आप एलसीएम लोगे ढंग से इसे लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये कैसा, x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट वाले सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन, इस मेथड से तुमने देखा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मतलब उन्होंने हिंट दिया है कि आप एक काम करो कि x की पावर n माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम जो मेथड आगे करने वाले हैं, जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके लिए इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ डेवलप करेंगे वही यूज करने वाले हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी सिमिलर फॉर्मेट से हम अप्रोच करेंगे। क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ से x की पावर n को बाहर निकालूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, देखो जरा, कि x की पावर n को जब बाहर निकालूंगा तो देखो यहां से जब x की पावर n कॉमन लूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n, ठीक है। और जब इसकी पावर 1 बाय n, तो ये ध्यान से देखो कि दिस इंटू मतलब इसकी पावर 1 बाय n होगी तो बाहर x निकलेगा, जबकि ये वाला तो ऐसा ही बच जाएगा, ठीक है। मतलब x की पावर n जब बाहर निकालेंगे तो पावर 1 बाय n से टकरा करके केवल x निकलेगा बाहर। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन उनको रहता है, जो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो बाहर x निकलेगा और x की पावर n बाहर बैठा, उससे टकरा करके वो क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर n प्लस वन। सो ये ऐसा बन जाएगा, देखो dx अपॉन x रेज टू पावर n प्लस वन एंड 1 प्लस वन अपॉन x रेज टू पावर n रेज टू पावर 1 बाय n। तो यार तुम तो समझ गए होगे, जस्ट पिछले सिनेरियो में भी तो हमने क्या किया था, हमने ये जो 1 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n को इन्हीं का नाम z रख दिया था। तो अल्टीमेटली वी गॉट dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस डी जेड बाई एन, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा हमारा, देखना ये इंटीग्रल जो है, इनमें ये जो टर्म है इनको डी जेड बाई एन बोल दिया, तो ये इंटीग्रल ऐसा बन गया माइनस डी जेड बाई एन, तो एक माइनस बाहर, डी जेड अपॉन n टाइम्स z की पावर 1 बाय n, ओके। तो ये बन गया बाहर माइनस वन बाई एन, माइनस वन बाई एन बाहर है और इंटीग्रल के अंदर है z की पावर माइनस वन बाय एन डी जेड, ठीक है। यार ये तो इंटीग्रल बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम इसमें, देखो माइनस वन बाय एन बाहर है, z की पावर माइनस वन बाय एन का इंटीग्रल हो जाएगा z की पावर माइनस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। और जितनी पावर ऊपर आ रही है उतना नीचे अपॉन करेंगे, तो वन माइनस वन बाय एन अपॉन में आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो अभी जरा देखें, सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, पावर 1 माइनस वन बाय एन को क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन बाय एन। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू राइट। और ये देखो, ये भी देखो, ये n माइनस वन बाय एन बन रहा है, ये n माइनस वन बाई एन बन जा रहा है, ठीक है। तो ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आंसर बनेगा, देखना आंसर ये लिख रहा हूं मैं, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन टाइम्स z कौन था, z ये थे, तो इनको अगर एलसीएम लेकर के लिखें तो क्या बनेगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n की पावर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस वन बाय एन या n माइनस वन बाय एन प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन में 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो अगेन फिर से वही काम करो, देखो
अभी ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इनमें ये करोगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो आपको सोचना और पड़ेगा कि इसकी जगह मतलब क्या चीज़ों को कॉमन लेना चाहिए, बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ताकि वो हमारा डिफरेंशिएशन बन जाए जो भी हमें अज्यूम करना है। बेसिकली ये है तो ये पूरा सब्सटीट्यूशन ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से x की पावर 4 को बाहर निकाला, तो ये देखना ध्यान से, x की पावर 4 जब बाहर निकालोगे तो वो टकराएगा पावर किससे, 3/4 से, तो बाहर x क्यूब निकलेगा, ठीक है। हम अंदर से x की पावर 4 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, पर वो बाहर अल्टीमेटली जो निकलेगा वो x क्यूब निकलेगा। तो ये हमारा इंटीग्रल देखना क्या बनेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर था, x क्यूब आ गया, x की पावर 5 हो गया, और अंदर क्या बचना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रेज टू पावर 3/4, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को z अज्यूम करेंगे, तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट -4 बाई एक्स की पावर 5 dx, ये dz बन जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि dx अपॉन एक्स की पावर 5 कितना बन जाएगा, -dz/4। इससे क्या होना है देखो जरा, ये जो है इनका नाम मैं अब रखने वाला हूं -dz/4। तो देखो -1/4 पहले ही बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, dz अपॉन ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को ही मैंने z बोला था, तो z की पावर 3/4 या -1/4 z की पावर -3/4 dz, ठीक है। अभी देखें जरा z की पावर -3/4 का इंटीग्रल क्या होगा, तो वो हो जाएगा z की पावर 1/4 अपॉन 1/4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो ये इजीली आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है और एक माइनस बाहर है, ठीक है। अब z किसको बोला था हमने, z हमने बोला था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 विच इज x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। और बाहर एक माइनस है और प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, सो आई गेस बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें, तो ये 2019 अप्रैल 8 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, ऑनलाइन वाले में ही। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ सिनेरियो ऐसा ही है, आप देखें ज़रा, तो यहाँ से हम x की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x की पावर 6 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो टकराएगा वो किससे, पावर 2/3 से, तो बचेगा कितना, x की पावर 4। मतलब यहाँ से x की पावर 6 ब्रैकेट के अंदर से निकालोगे पर बाहर निकलेगा x की पावर 4। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब बाहर है और एक पावर 4 और आ गई, 7 हो गया, अंदर क्या बचना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 2/3। आगे कहानी तो बहुत ईजी है, देखो जल्दी फटाक से करते हैं। क्या करना चाहिए अपने को, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 को हम मानेंगे z, तो यहाँ से -6 अपॉन एक्स की पावर 7 dx इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, dz। तो अगेन आई विल राइट dx बाई एक्स रेज टू पावर 7 इक्वल्स टू -dz/6, ऐसा मैं लिखूंगा। तो ये हमारे जनाब क्या बन गए, -dz/6। तो -1/6 मैंने बाहर रख लिया। अब देखो dz अपॉन z की पावर 2/3। अब ये z की पावर -2 मतलब 1 अपॉन करके है, तो z की पावर -2/3 का इंटीग्रल देखो क्या होगा, z की पावर 1/3 और एक 1/3 अपॉन में आएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये 1/3 से यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे बच रहा है -1/2 z की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ हल्का सा डिफरेंट सा लिखा हुआ है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले आंसर पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो, अभी -½ बाहर है और z किसको हमने बोला था, तो हमने बोला था वो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 या x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 को हमने z बोला था, और इसकी पावर कितनी आ रही, 1/3 प्लस कांस्टेंट। अब हमारा आंसर ये आ रहा है और वो जनाब कह रहे हैं कि x टाइम्स f ऑफ x टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट आएगा। तो उन्होंने बेसिकली, हमने जो वहां पे लिखा है क्या, -½ टाइम्स x की पावर 6 प्लस 1 की पावर 1/3 अलग से रख लो, और ये x की पावर 6 की पावर 1/3 मतलब x स्क्वायर को अलग से रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है।
तो यार ये तो चलो देखो, मुझे ये तो दिख रहा है कि हटा दो इसको। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर अपने को एफ एक्स चाहिए तो ये एक्स को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है, -1/2x³। सो द आंसर वुड बी डी ऑप्शन। आ गया समझ में? आ ही गया होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखते के साथ एक चीज चमक गई होगी कि ये तो रिपीट ही है, जस्ट पिछले वाले का रिपीट है ये। यहाँ बस साइन एक्स कॉस एक्स से ए एक्स्ट्रा ला दिया इन्होंने, वरना एकदम से रिपीट है काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यार कि कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगे हैं। तो अब चैप्टर खत्म हो जाए, जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले अपने सिलेबस के वो चैप्टर पहले पढ़ लिया नॉर्मली, उसके बाद तुम्हें जेई मेन और एडवांस की एक्सरसाइज उठा के जरूर देख लेनी चाहिए कि कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप अपने नोट्स में लिख लो, अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लो, ताकि हमेशा रिवाइज करते समय उनको रिवाइज करते रहना है। वरना मैं तो कोशिश करूंगा ही कि पूरे वीडियोज में ऐसे बनाते जाऊं जो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को पकड़ करके ढेर सारे क्वेश्चंस अगर आए हुए हैं तो मैं वैसे वीडियोज बनाते रहूंगा, तो तुम्हें देखते रहना चाहिए। बट चलो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में तुम्हें इजीली स्पॉट हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक, साइन एक्स को क्या पुट कर दें, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos x dx हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो इजीली जो न्यूमरेटर है यहां से इंटीग्रल देखना बदल गया, क्या, ऊपर बन गया dt, नीचे आ गया t³ और फिर बन गया 1+t⁶ क्या डिफरेंट है यार, इसमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूं और देखो क्या करेंगे। सबसे पहले t⁶ को हमने यहाँ से बाहर निकाला तो t⁴ बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रल बन गया dt/t⁴ और 1+1/t⁶. अब समझ गए होगे कि 1+1/t⁶ का नाम कुछ रख लिया, तो यहाँ से आ गया -6, इधर आगे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा -6 dt/t⁴ इज इक्वल्स टू हाउ मच, dz। So dt/t⁴ is equals to -dz/6। तो इंटीग्रल बन गया क्या, एक -1/6 बाहर है, dz अंदर है, अंदर क्या बचेगा फिर, ये बन जाएगा हमारा z⁻²/3। इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट -1/6 बाहर है, z⁻⁴ आएगा, फिर अपॉन 1/3, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर ये बन गया -12 z⁻⁴ और z आपको पता ही है कि क्या अज्यूम किया था हमने, अच्छा प्लस कांस्टेंट भी है, पहले पे यहाँ लिख लेते हैं, -12 z⁻⁴ प्लस कांस्टेंट। अब z किसको बोला था हमने बोला था -12 टाइम्स, यस z किसको अज्यूम किया था, 1+1/t⁻6 which is t⁻6 + 1/t⁻6। ओके, इसकी पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट आ रहा है। अभी अब t किसको बोला था हमने, साइन एक्स को, तो मैं यहीं पे इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ फाइनली, -12 टाइम्स sin⁻6 प्लस 1/sin⁻6 1/3 प्लस कांस्टेंट। अभी यहाँ पे स्पॉट करो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि ऐसा आना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि 1+sin⁻6 की पावर 1/λ, ठीक है, 1/λ रहेगा, और बाहर fx है, बाहर fx है। तो अभी मैंने देखा यार 1+sin⁻6 की पावर 1/3 है, मतलब लैम्डा तो 3 हो गया, ठीक है, लैम्डा 3 है, ये समझ में आ गया। और यहाँ से sin⁻6 बाहर निकलेगा तो sin स्क्वायर, तो -12 sin स्क्वायर को इन्होंने -12 sin स्क्वायर को क्या नाम दिया है, fx, और बोला है कि इस fx में क्या पुट कर दो, π/3 60 डिग्री, तो -12 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ या इधर लिख दे रहा हूँ, -12 साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये इवेल्युएट करोगे तो कितना आ रहा है, -1/3/2 मतलब -2/3, तो ये हमारे f(π/3) की वैल्यू है। और अगर लैम्डा की बात करें तो 3 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर इज डी, ठीक है।
थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को लंबा कर दिया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पहले से करके रखे होगे तो तुम्हें कम से कम एग्जाम में वो थॉट प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा कि करना क्या है, आप सब कुछ पहले से आइडिया है, बस जितना स्पीड में साथ में एक्यूरेसी के साथ आपको करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2006 में जेई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा, क्या करना चाहिए अपने को। तो यहां पर देखो, ये पहला क्वेश्चन है इस फॉर्मेट का, तो थोड़ा इसको आराम से समझ करके चलते हैं ताकि तुम्हें इजीली विजुलाइज हो। अभी देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बाई क्वाड्रेटिक टाइप का है, ऐसा तो तुमने कोई फॉर्मेट पढ़ा ही नहीं होगा, इसको कैसे हैंडल करें। हम सोच रहे हैं कि यार एक्स स्क्वायर को कुछ जेड पुट कर दें तो कम से कम क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा और सब कुछ क्वाड्रेटिक जैसा, तो किया जा सकता है, बट वो बहुत अजीब वो भी बनने वाला है। ठीक है, तो हम वो अवॉइड करेंगे, ये थोड़ा सा इसी फॉर्मेट का ट्रिकी वाला वर्जन है। क्या सोचना चाहिए यहाँ पे अपने को, तो यहाँ हमें देखो क्या सोचना है कि इन तीन टर्म्स में से कोई एक चीज को आप बाहर निकाल दो, किसी एक चीज को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ताकि उसको जब डिफरेंशिएट करें, और उसमें भी कुछ एक बाहर ऐसे निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को बाहर ऐसे निकालना है कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ये मतलब पूरा मिला करके वहां पे उपलब्ध हो। ठीक है, अभी कोई सोचे कि यार अभी भी तो हो सकता है कि हम इसी को अभी z मान ले तो हो जाए, तो तुम्हें दिख रहा होगा इसको डिफरेंशिएट करो तो अपॉन में थोड़े ना आएगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ताकि x की पावर कुछ अपॉन में रहे। मतलब मान लो हमने देखा ना 1+1/x² को जब डिफरेंशिएट करें तो -2/x³, मतलब ऐसे अपॉन में x³ या x की बड़ी पावर्स नीचे आ रही हैं, डिनोमिनेटर में आ रही हैं। वैसा ही कुछ अपने को यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो तो पहले ही डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है और कुछ बाहर निकालोगे तो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन तीन में से कोई एक चीज को ऐसे बाहर निकालें कि यहाँ पे जो तीन चीजें हों उनका डेरिवेटिव में ऊपर दो टर्म्स आए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि एक बार सोच लेते हैं क्या, तो मैंने सोचा यार एक बार x⁴ को बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि ये बाहर निकालेंगे तो होगा क्या। यार जब x⁴ को आप बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट से टकराएगा, तो बाहर एक्चुअली में क्या निकलेगा, x² निकलेगा। तो देखो जरा, ऊपर x² - 1 है, एक x³ नीचे था और x² और आ गया, तो x⁵ हो गया। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 - 2/x² + 1/x⁴, ये आ रहा है ऐसा। तो देखें जरा, हमने जो काम किया उससे कुछ फायदा भी हो रहा है, उससे कुछ फायदा भी हो रहा है। तो पहले ये टर्म को थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं 1/x³ - 1/x⁵। ठीक है, तो मुझे सोचना है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब वेरिएबल पार्ट ऐसा ही आना चाहिए, नंबर्स तो हम मैनिपुलेट कर लेंगे। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो, अगर तुमने क्या किया 2 - 2/x² + 1/x⁴ को अगर हमने क्या मान लिया, कुछ अज्यूम किया, लेट से z, तो आप करो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये आ रहा है अपना 4/x³ और इसको करेंगे तो आ जाएगा -4/x⁵ टाइम्स dx = dz, ये आ रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ तो काम हो रहा है। यहाँ से हम देखें तो 1/x³ - 1/x⁵ इंटू dx को मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे dz/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये इंटीग्रल देखो, अभी ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये पूरा जो है इसी का नाम अब मैं क्या रख सकता हूँ, dz/4। तो dz और 1/4 को बाहर रखो, और ये क्या है पूरा, तो रूट के अंदर z है। अब इससे इजी क्या मिलेगा तुम्हें, तो z की पावर -½ का इंटीग्रल क्या होगा, z की पावर ½ अपॉन ½ और एक 1/4 बाहर है, तो इस 1/4 से कितनी बार 1/2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ बच रहा है ½ टाइम्स z की पावर ½ प्लस कांस्टेंट, और ½ के बाद z कौन है, तो z ये हैं जनाब 2 - 2/x² + 1/x⁴ एंड प्लस कांस्टेंट।
तो ये यहाँ पे तुम इजीली स्पॉट कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से हमारा आ रहा है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे आ गया होगा समझ में, जेई एडवांस में आया हुआ है। इवन इसके ऑप्शंस थोड़े इजी दे दिए इन्होंने, मतलब कि आप ऑप्शन देख करके भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता था कि तीनों में तो किया क्या इन्होंने, एक्स की पावर 4 ही तो अपॉन किया है, तो तुम्हें इसमें डाउट भी नहीं होगा कि यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन निकालें या एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी पड़ गया क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी थोड़ा सा हमारे लिए इजी ही दिया था। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद से इसको अटेम्प्ट करो और इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये 2016 में आया हुआ है जेईई मेन में। ये वाले क्वेश्चन में तो ये रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर भी ये लगभग इसी फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। कैसे करना है इसमें, तो यहाँ पर भी वही हल्का सा ट्रिकी पार्ट है, आपको कुछ ये सोचना है कि जैसे यहाँ 3 टर्म्स हैं, इनमें से अगर आप इनको जैसे z मानोगे या कुछ भी अज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो है क्या ऊपर, ऐसा ऊपर तो पावर 4 और स्क्वायर आना चाहिए, तो पावर 12 और 9 है। ठीक है, फिर तुमने सोचना है इनमें से कुछ एक कॉमन निकालें। कॉमन ऐसे निकालना है कि यहाँ पे फिर वेरिएबल टर्म 3 टर्म्स में से 2 में ही वेरिएबल अगेन रहे, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तभी जाकर इसके डेरिवेटिव में, तभी जाकर के इसके डेरिवेटिव में 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तभी जाकर के आ पाएंगे। तो हमें कुछ कॉमन लेना है इसमें से, तो क्या लेना चाहिए, तो इनमें से x की पावर 5 और x क्यूब में से ही कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसा कि तुम्हें इजीली ऑप्शन से दिख रहा है x की पावर 5 10 यही सब ऊपर ऊपर में है, तो ज़्यादा चांसेस है कि x की पावर 5 लेने से ही हमारा काम बनेगा। तो आप यहाँ से x की पावर 5 बाहर निकालो, तो बाहर कैसे आएगा, तो जब x की पावर 5 में बाहर क्या टकरा रहा है, पावर 3, मतलब टोटल बाहर x की पावर 15 आएगा। आ गई बात समझ में, तो जरूर करते हैं। देखो मैंने निकाला यहाँ से बाहर, x की पावर 15 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 15। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये बचेगा। ऊपर तो वही है 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 dx। अभी क्या होगा देखना ज़रा, मैं ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा और बेटर वे में लिखने की कोशिश करूं, तो मैं लिख रहा हूं इसको 2 अपॉन एक्स क्यूब, मैं लिख रहा हूं 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 dx, ये आ रहा है। और नीचे तो तुम देख ही रहो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे पावर 3 भी है, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पावर 3। ठीक है, अभी जरा सोचूं कि यार इसको ऐसा अज्यूम करने से, देखो ये जितने भी स्टेप्स मैं कर रहा हूं ये आपको ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके करते जाओगे, पहले तुम ना जल्दी, मतलब तुम तो इतना लंबा लिखना भी नहीं है तुम्हें, जल्दी जल्दी इसको करके ये देखना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं बन रहा है, उस फॉर्मेट का नहीं बन रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर ये इस तरीके से नहीं होगा, या हो सकता है कि फिर इसको कॉमन निकालो तो होगा। ठीक है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस से और ध्यान देते जाओगे तो पकड़ में आते जाएगी करना क्या है। तो अगर मैं अब बोलूं कि यार इसको ले लें, अगर कुछ अज्यूम करें तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो मुझे तो पकड़ में आ रहा है, अब शायद तुम लोग देखो। मैंने क्या बोला, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का कुछ नाम कर लेते हैं, z रख लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 टाइम्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड। ठीक है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो ये बस एक माइनस का ही तो है दिक्कत, तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है यहाँ पे जो पूरा न्यूमरेटर है वो बेसिकली माइनस डी जेड बन जा रहा है, तो उसको लिख रहा हूँ मैं माइनस डी जेड अपॉन जेड क्यूब। तो -1 अपॉन जेड क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, या माइनस जेड की पावर -3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो आंसर है, एक माइनस तो पहले बाहर था ही, जेड की पावर -2 और एक -2 अपॉन में आ जाएगा, तो -1 अपॉन जेड स्क्वायर और एक -2 यहाँ पे और आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, हाफ जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अभी जेड किसको बोला हमने, तो जेड इसको बोला देखो। ठीक है, तो उसको
लिखते हैं 1 अपॉन, क्योंकि ऑप्शन तो लाना है ना अपने को, 1/2। z अगर मैं वो लिखूंगा ला करके तो फिर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो देखो क्या आएगा, x⁵ प्लस x³ प्लस 1 अपॉन x⁵ का स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ ऐसा स्क्वायर, और ऊपर में x⁵ का स्क्वायर मतलब x⁻10। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x⁻10 अपॉन 2 टाइम्स ऐसा, डी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन आ रहा है इस क्वेश्चन का। आ गया होगा समझ में, आगे देखते हैं। अब तुम्हें हर क्वेश्चन का करना क्या चाहिए, जब भी मेरे चैनल पे पढ़ते हो, अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जांपल भी बता दिया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हर वीडियो के मतलब हर क्वेश्चन को अगर जैसे ही मैंने एक बार शो करा, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुरंत वीडियो पॉज करो, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो। कोशिश पूरी ये होनी चाहिए, पूरी फाइटिंग स्पिरिट के हिसाब से तुम्हें अटेम्प्ट करना है। कोशिश करो कि मेरे बिना सपोर्ट, मेरे बिना बताए तुम्हें आ जाए, ठीक है। अगर तुम ये कर पाते हो तो मतलब तुम बहुत जल्दी फिर लर्न कर पाओगे, ठीक है। होगा ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तो जो बन जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन स्किप भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, अदरवाइज देख लेना, और जो क्वेश्चन नहीं बना उसका सॉल्यूशन पूरा देख लो। तो होगा क्या कि तुम इस एक वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो इफेक्टिव उसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। कि एक मान लो अगर मैंने 40 मिनट का कोई वीडियो अपलोड करा, तो तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी बन गए, तुमसे 3 भी बन गए, तो उसका सॉल्यूशन तुमने स्किप कर लिया, तो उसके 5-10 मिनट तुम्हारे अलग से बच जाएंगे। कुल मिला जुला के तुम्हारे 40-45 मिनट्स में का अगर वीडियो होगा, तो 40 से 50 मिनट के बीच में तुमने उतने सारे क्वेश्चंस तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे अच्छे से। और अगर कहानी के तौर पे, मूवी के तौर पे बैठ के वीडियो देखते रहोगे, तो बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा। अच्छा लगेगा, लगेगा हाँ हाँ समझ में आ रहा है, बट बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और एक एग्जाम्पल भी बता दिया, तो तुम्हें तुरंत हर क्वेश्चन के बाद खुद से अटेम्प्ट करो। 1, 1.5, 2 मिनट, 2.5 मिनट तुमने उसमें ट्राई करा, कोशिश किया कि बन गया, नहीं बना तो फिर आकर के वीडियो देख लिया, और बन गया तो फिर उसके सॉल्यूशन को वीडियो में, उस सॉल्यूशन को स्किप करके, मतलब 10, 20, 40 या 2 मिनट जितना भी सॉल्यूशन होगा आगे करके अगले क्वेश्चन पहुंच जाया करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर अटेम्प्ट कर लिया हो बाकी लोगों ने तो देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जल्दी से कैसे सोचते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैंने सोचा अगर x⁴ बाहर निकालूंगा तो ओवरऑल 16 निकलेगी पावर, तो बचेगा क्या, तो न्यूमरेटर में देखना क्या बच रहा है, 3/x³ प्लस 2/x⁵ ये बच रहा है। नीचे जो बच रहा है वो 2 + 3/x² 2 + 3/x² प्लस 1/x⁴ बच रहा है, ठीक है। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या आएगा, आएगा -6/x³ और -4/x⁵ टाइम्स dx, और अगर उसको z बोला होगा तो dz। तो ये ध्यान से देखें तो -2 टाइम्स 3/x³ प्लस 2/x⁵ 2/x⁵ टाइम्स dx जो होगा वो क्या बन जाएगा, dz। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलने वाला हूँ, -dz/2, तो इंटीग्रल बन गया -dz/2 z की पावर, यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो ऐसा, तो -½ बाहर है, z की पावर -4 का इंटीग्रल क्या आएगा, z की पावर -3/-3, तो ये बन गया कितना 1/6 z की पावर z जिसको बोला था हमने वो क्या लिखा हुआ बेसिकली 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 ये लिखा हुआ है अपॉन में x⁴। इसकी पावर अगर आप क्या करने वाले हो, 3 करने वाले हो, तो अगर हम इसकी पावर 3 करने वाले हैं तो यहाँ अपॉन में बचेगा 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 की पावर 3, और ऊपर कितना आ जाएगा x⁴12, तो x⁴12/6 ऐसे करके आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ रहा है यहाँ से, बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बड़े क्वेश्चन में भी हमने थोड़ा सा जल्दी से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का है। इसको वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो 2019 में आया हुआ है, बहुत इजी है, खुद से कर सकते हो। क्या करना होगा यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, नहीं चलो बता ही देता हूँ, देखो अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, x⁴ 7 को यहाँ से बाहर निकाला तो x⁴14 बाहर आ जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, 5/x⁴6 प्लस 7/x⁴8 टाइम्स dx अपॉन,
अपॉन कितना बचेगा 1 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7। ठीक है, अभी समझ ही गए होगे कि क्या करना चाहिए अपने को, अपन 1 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 को z अज्यूम कर लें, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -5/x की पावर 6 एंड -7/x की पावर 8 टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dz, ये आना चाहिए। तो क्या करोगे अब यहाँ से, वो जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया -dz, और नीचे कितना है z का स्क्वायर। ठीक है, तो -1/z² का इंटीग्रल क्या होता है 1/z होता है, तो आंसर आ गया 1/z प्लस कांस्टेंट। z इसको बोला था हमने, z बोला था z ये रहा, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन x की पावर 7। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 2 था, हाँ यहाँ पे 2 था, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलत कर दिया, यहाँ 2 है, पर डेरिवेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर जब फाइनली लिखोगे तो लिखना पड़ेगा वो 2 x की पावर 7 प्लस x की पावर 2x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ये आ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आ रहा है उसका नाम fx बोला है, ये मान लो fx ऐसा, और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई f ऑफ 0 इज 0, मतलब आप इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, सो दिस इज 0। तो fx ये गिवन है, और आपसे पूछा गया f ऑफ 1 बता दो, क्या है f ऑफ 1, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4। आ गया समझ में, तो 1/4 मतलब डी ऑप्शन। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन देखो, तो इन्होंने तो पूरा ही रिपीट मार दिया। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सब कुछ रिपीटेड है, बट वहां पे सिंगल करेक्ट में पूछा गया था और यहाँ पर इंटीजर टाइप पूछा गया, तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। अभी 2021 में ही आया हुआ है, मार्च में 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आंसर बताने की ज़रूरत है क्या, करने वरने की कोई ज़रूरत है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सब कुछ सेम है। इवन ये भी दे दिया f ऑफ 0 0 ही है, f ऑफ 1 ही पूछा है, कुछ और पूछा भी नहीं है। गलती से किसी को नहीं भी आता होगा, उसको याद करके गया होगा तो भी वो टिक करके आ गया, वो सोच, मतलब मैथ्स में अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं जहाँ पे आप याद करके भी आप टिक करके आ सकते हो। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं गया था कि जेई में मैथ्स के क्वेश्चन में याद करके भी आप टिक करके आ सकते हो। अपने को तो याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बट ये है कि करना पड़ेगा। अब ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और इनके जो आंसर, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको कमेंट करने को, जिनके आंसर्स आपको निकालने थे, उनके भी मैं आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये अभी बेसिक से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, अगले वाले वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़।